तो भाई मैं देख आया हूं हमारे रेबल स्टार प्रभास की मूवी द राजा साहब। और भाई मूवी में इनको रेबल स्टार बिल्कुल एप्ट बुलाया गया है, बिकॉज इन्होंने अकेले ही अच्छे सिनेमा के खिलाफ रेबल कर रखा है। लेकिन इस बार प्रभास ने डिसअपॉइंट कर दिया। कहां प्रभास 600 800 करोड़ की फिल्में बर्बाद करते थे और कहां वो 450 करोड़ की फिल्म बर्बाद करने पर आ गए। ये 300 400 करोड़ की फिल्में जूनियर एनटीआर यश जैसों को बर्बाद करने दो, मेरे पैन इंडिया के सबसे बड़े स्टार। हालांकि प्रभास अपने फैंस को कभी लेट डाउन नहीं करते। प्रभास के फैंस ने कहा कि भाई स्प्रिट का पोस्टर आने के बाद आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा आपके खिलाफ, ताकि हम उसे जाके दिन रात गड़ियाए और अपना टाइम पास करे। बड़े खाली हो गए, बेरोजगारी सताने लगी है और अपने फैंस की पुकार भगवान सुने ना सुने प्रभास जरूर सुनते हैं। और उन्होंने दे दिया द राजा साहब नाम का प्रसाद। जाओ अब दिन भर कमेंट सेक्शन में मुझे डिफेंड करो मेरे बेरोजगार भक्तों। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं फिल्म की कहानी के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहा। अरे कोई कहानी हो तब तो बताऊं ना। फिल्म में सब कुछ ऐसे रैंडम हो रहा है। कभी क्रिसमस है, थोड़ी देर बाद जन्माष्टमी होता है, कुछ भी हो रहा है। फिल्म में प्रभास के फर्स्ट डायलॉग होता है कि लड़कियों को आइटम नहीं बोलते बल्कि उन्हें फूल देके उनकी इज्जत करते हैं। और उसके बाद क्या होता है पता है, गांव में प्रभास की गर्लफ्रेंड ऑलरेडी होती है, लेकिन शहर जाते ही उसे दूसरी लड़की पसंद आ जाती है और उससे प्यार करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि ये तो क्रिश्चियन नन है, ये लोग शादी प्यार कुछ तो कर नहीं सकते, तो ये तीसरी बंदी के पास चला जाता है। और भाई तीनों लड़कियां इससे इतना प्यार करती हैं कि इसके लिए जान देने को तैयार रहती हैं, डिस्पाइट नोइंग कि इसका बाकी दोनों के साथ भी कुछ चक्कर चल रहा है। निधि अग्रवाल जो नन होती है वो तो उसे जीसस तक से कंपेयर कर देती है। इतना प्यार। और हो भी क्यों ना, हमारे हैंडसम हार्ट हैकर लिपस्टिक रेजर प्रभास है ही इतने हॉट। इनको देख के तो मेरे पसीने छूट गए, मेरे तन बदन बहकने लगा। मुझे कोल्ड है, लेकिन जब जब प्रभास स्क्रीन पे आते थे ना तब तब मेरा कोल्ड इनकी हॉटनेस देख के ठीक हो जाता था। भाई पिक्चर को हॉरर कॉमेडी बताया गया है और ये है भी। इसकी कॉमेडी देख के तुम्हें डर से हार्ट अटैक ना आ जाना तो मेरा नाम बदल देना। भरोसा नहीं है, रुको रुको अभी तुम इसके एक जोक सुनाता हूं। एक क्या दो तीन सुनो तुम। निधि अग्रवाल प्रभास के लिए पता क्या कहती है, होंडा बाइक पे हीरो बन के मेरे लिए स्टाइल में आ रहा है वो। वर्ड प्ले देख रहे हो तुम। भाई सुनील पाल जैसा हैवी कॉमेडियन भी ऐसा वर्ड प्ले नहीं कर पाएगा। एक सीन में निधि अग्रवाल प्रभास को स्केल मारती है तो प्रभास कहता है कि लग रही है। निधि पता क्या कहती है कि लगेगी ही ना, स्केल है, दीपिका का चुम्मा नहीं। पक्का कह रहा हूं, पक्का। दीपिका ने कल की इसलिए छोड़ी प्रभास के साथ क्योंकि उसे पता था कि ये डायलॉग है फिल्म में। एक सीन में प्रभास गुंडों को धमकाते हुए कहता है कि अतरिया निकाल के गिटार बजाऊंगा। अरे मालिक, आपने गिटार वायलिन ड्रम सब साथ में मिलकर फिल्म की बैंड बजा तो दी, अब और क्या बजाओगे। और जो इन जोक से नहीं डरा उनको डराने के लिए प्रभास की एक्टिंग और एक्सप्रेशंस तो है ही। फिल्म भूत प्रेत तांत्रिक जादू इन सब पे चल रही होती है और अचानक से उसमें साइकोलॉजिकल हॉरर वाला एंगल आ जाता है। फिल्म डिसाइड ही नहीं कर पा रही उसे बनना क्या है, हॉरर कॉमेडी, साइकोलॉजिकल हॉरर, ड्रामा, फैंटेसी, क्या। अपने जॉनर को लेकर फिल्म इतनी कंफ्यूज है जितना तो टॉक्सिक का टीजर देख के संदीप रेड्डी वांगा भी नहीं हुआ होगा कि ये मैंने कब बनाई, लग तो मेरी बनाई रही है। और भाई इस फिल्म के लॉजिक देख के तो तुम्हें सलमान खान की फिल्में इंटरस्टेलर लगने लगेंगी। जंगल के बीचों बीच एक भूत बंगला है, जादू से बना हुआ, नॉर्मल नहीं है वो, जादू से बना हुआ है। और वहां मस्त नेटवर्क आ रहा है, वीडियो कॉल चल रही है, गूगल मैप चल रहा है। अब यहाँ हाईवे पे नेट नहीं चलता, वहां कैसे चल रहा है। भूत बंगले में स्टारलिंक लगाया क्या। और फिल्म के गानों के बारे में तो पूछो ही मत। भाई काश उन गानों को ही काट देते, फिल्म थोड़ी तो छोटी होती। और गानों में प्रभास का डांस और कॉस्ट्यूम इतना वाहियात है कि मुझे सीधा लॉर्ड बालाया की याद आ गई। याद है ना वो ए दाबिड़ी दिबिड़ी दाबिड़ी, हाँ वही वाला। और वीएफएक्स का क्या ओवर यूज किया है। बॉर्डर 2 को कंपटीशन दे रही है उस मामले में फिल्म। छोटी से छोटी आग से लेके प्रभास के चोट तक हर चीज वीएफएक्स से बनाया है, सिवाय एक के। क्लाइमेक्स में प्रभास पैसों के ढेर को आग लगा देते हैं और मुझे लगता है फिल्म के बजट वाले पैसों का ही ढेर है, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आता पैसे इन्होंने खर्च कहां किए। वीएफएक्स से लेके बीजीएम और सेट डिजाइन सब तो इतना वाहियात है। वीएफएक्स से एक मगरमच्छ बनाया है, वो उस मगरमच्छ से भी नकली लग रहा है जो प्रभास के फैंस थिएटर लेके गए थे मूवी देखने। आज के टाइम में भी वही 25 साल पुरानी कॉमेडी और एक्शन। एक बंदे को करंट लग जाता है और वो पूरा काला हो जाता है और फिर वो पूरी फिल्म में वैसा ही रहता है, साफ ही नहीं करता खुद को। वही फास्ट मोशन में इधर उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कुछ भूतिया देख लिया तो एकदम से रुक जा रहे हैं, फिर 2 मिनट बाद समझ आ रहा है कि अरे डरना था। हॉरर कॉमेडी में कॉमेडी इससे आती है कि कैरेक्टर्स की फटी पड़ी है उस सीन में, वो लोग कॉमेडी नहीं कर रहे, उनकी फटी पड़ी है, वो डर रहे हैं और उन्हें देख के हमें हंसी आती है। लेकिन यहाँ ये लोग हर सीन में जबरदस्ती की कॉमेडी घुसेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से कुछ भी सीरियस लगता ही नहीं है। एंड में चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत सीरियस ले मूवी को, लेकिन ये इतनी जबरदस्ती कॉमेडी कर चुके हैं कि कोई स्टिक्स फील ही नहीं होते। भाई एंड में भूत को प्रभास की दादी की बलि चाहिए होती है और वो इतना लंबा खिंचा हुआ है ना कि भाई तुम बोलोगे प्लीज
प्लीज मेरी बलि ले लो लेकिन फिल्म खत्म कर दो मेरे बाप। और एक्शन वही, पहले गुंडा उड़ते हुए आएगा, फिर पीछे से हीरो स्टाइल में आएगा। अरे बताना भी तो है कि हीरो है ये, मिस नहीं कर दोगे तुम वरना। और उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस देखो, प्रभास को जोकर दिखा के नेक्स्ट पार्ट सर्कस 1935 भी अनाउंस कर दी, जिसमें प्रभास को जोकर वाला जो लुक जो ट्रेलर में है ना, वो अगली फिल्म में होगा, इसमें नहीं है। हालांकि उन्होंने प्रभास को इन रियल लाइफ भी जोकर तो बना ही दिया है, तो कम से कम अगली फिल्म में प्रभास को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। तो ये तो सॉल्व कर दिया डायरेक्टर मारुति ने। नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इट्स एक्चुअली जीनियस। गुड जॉब मारुति। भाई ओवरऑल फिल्म की कॉमेडी, जोक्स, वीएफएक्स सब वही 25-30 साल पुरानी साउथ की मूवीज वाली है, जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं लगेगी। एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज प्रभास के फैंस भले ही शरीर से ना हो पर दिमाग से तो बच्चे ही हैं, तो उनको तो ये फिल्म पक्का पसंद आने वाली है।